Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड जो है 10th पोएम नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है, इस काव्य के भावार्थ को हम लोग करेंगे। इस काव्य के जो रचनाकार हैं या रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनका उपनाम नवीन है। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख है कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम बीस पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। ये जो जिस काव्य को हम पढ़ने जा रहे हैं, भारतवर्ष हमारा है, ये राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है, पुकारा है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारतवर्ष को पृथ्वी और सूर्य चंद्र, भारतवर्ष को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल से पहले कवि बताते हुए कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने का, प्रतिकार करने का किसी और देश में हिम्मत नहीं। भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था। आकाश में सूर्य चंद्र तारे चमकने अभी आरंभ ही हुए थे, तभी से हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि। इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओं ने, हवाओं ने और समुद्रों में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। इसीलिए हमारे भारतवर्ष को अजय कहा है। भारतवर्ष के जो लोग हैं, वीर हैं, धीर है, उनमें अदम्य उत्साह और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे, इसीलिए उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं। विद्यार्थी मित्रों, अब कविता की पंक्तियां शुरू करता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए। ये जो कविता शुरू करने से पहले जरा मैं एक चीजें बता दूं कि ये भारतवर्ष हमारा जो है कविता बहुत पहले लिखी गई थी, और इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई है। जिस समय ये कविता लिखी गई उस समय भारत की जनसंख्या उतनी ही थी, इसीलिए कवि ने उस जनसंख्या को बताया। तो कविता की पंक्तियां शुरू करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों कंठ, गले से आज ये आवाज गूंज रही है, निकल रही है।
भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। कवि जो है भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हुए कह रहे हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों के कंठों से, गले से यह स्वर निकल रही है, यह गूंज रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान देश हमारा। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, सृजन का अर्थ होता है सर्जन करना, बनाना। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, विस्तृत का अर्थ होता है फैलना, बड़ा होना। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। वितान का अर्थ होता है बड़ा सा तंबू। यहां आकाश को एक विशाल तंबू के रूप में कवि ने कल्पना की। तो कवि कह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने, सृष्टि का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आगे जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। तो कवि अब कह रहा है आगे कि जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र जो है तारे फैले हुए थे या फैल गए थे, तब से हमारा यह भारतवर्ष अस्तित्व में है, यह भारतवर्ष है। अपने देश पर हमें गर्व है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। अब आगे की पंक्तियां। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घर आना। घर आना का अर्थ होता है उमड़ना। पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, हहराना का अर्थ होता है दहला देना। जबकि जल्दी जब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। आगे भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कवि जी कह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था। जब हवाओं ने पहल पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना, डराना सीखा था। जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहर उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदि काल था। आगे कवि कह रहे हैं कि उस अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। कवि आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि उस अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। आगे गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। उत्साह भरे का अर्थ होता है उत्साह से भरे हुए। 42 कोटि जन यानी 42 करोड़। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जिस समय ये काव्य लिखा गया उस समय हमारे भारत की आबादी 42 करोड़ थी, इसीलिए कवि ने इसमें 42 करोड़ लिखा है। कांप उठे प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी का अर्थ होता है विरोधी, दुश्मन। जनगण उनके अतस्थल सिहरे। अतस्थल का अर्थ होता है हृदय, सिहरे का अर्थ होता है भय से कांप जाना। कवि कह रहा है कि जब एक समूह में, एक आवाज में भारत की 42 करोड़ जनता ने एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है का जय घोष किया, जब नारा लगाया, यह हिंदुस्तान है हमारा का नारा लगाया, हुंकार भरी, देशवासियों के इस उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी जो हैं, दुश्मन जो हैं, उनका जो दिल है दहल उठा, कांप उठा, भय से कांप उठा। आगे कवि कह रहे हैं कि आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। ज्वलित का अर्थ होता है जलता हुआ, पुंज भरे यानी ढेर सारा या समूह।
आगे है, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आज के इस नए युग में कवि कह रहे हैं कि हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, और इन लोगों के सामने भला किसकी हिम्मत है, इनका सामना करने की किस में हिम्मत है, या किसी में हिम्मत नहीं है। जो भी कह सकते हो आप, हमारा देश महान है, महान है, महान रहेगा। इसीलिए यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जो 11 नंबर का पोएम था, इसका ये मैंने भावार्थ किया था। इसका जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय आप लोगों को घर पर लिखना है। इसमें जो कुछ प्रमुख जो बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी, तो करोड़ों करोड़ों कंठों से एक ही आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। आगे है, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है, आदि अनादिकाल से। नवयुग के नैनों में क्या भरा हुआ है, नवयुग के नैनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हुए, ज्वलित विचार, परिवर्तन करने के विचार। इसीलिए हमारे प्रतिपक्षी, हमारे दुश्मन जो हैं, इन नवीन विचारों से, इन ज्वलित विचारों से वो भयग्रसित हैं या भय से कांप रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा भावार्थ पूरा हुआ। आशा है कि आप लोगों को भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को होमवर्क में स्वाध्याय कर लेना है।